Hello, guys, welcome to my YouTube channel. Recently, I read one book which is Don't Believe Everything You Think, and I found it really interesting and helpful. आज मैं आपको यही बुक शॉर्ट में समराइज करूँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि what you will really discover in this book. ऑथर अपनी बातें एक वंडरफुल कोट से स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट चेंज वॉट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एंड वंस वी आर अवेयर वी कांट हेल्प बट चेंज। आप कोई भी इंसान हो, आप खुद से अपने लाइफ में पीस, लव, जॉय, फुलफिलमेंट ढूंढ सकते हो। लव नोज नो बाउंड्रीज। हमें बस पैसा और महत्व चाहिए, बट इन रियलिटी वी वॉन्ट जॉय, पीस, लव, फुलफिलमेंट। ये सब फीलिंग्स है जो पैसों से नहीं आ सकती। अगर आपको ऐसे लगता है देन इट्स अ बिग ट्रैप। दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइंड द ट्रूथ जो आपके अंदर है, and it will also help you to discover the above feelings which you have been looking for your entire life. Here we have total 17 chapters जिसको हम डिवाइड करके समराइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज द जर्नी टू फाइंड रूट कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग मतलब दुख, पेन। ऑथर कहते हैं कि एक ऐसा मार्ग है जिसमें कुछ भी हो जाए आपको ना इमोशनली ना साइकोलॉजिकली सफ़र करना है। एवरीडे हर कोई इंसान पेन प्रॉब्लम फेस करता है, पर उसमें सफ़र होना या ना होना ये तो ऑप्शनल है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि व्हेनेवर वी एक्सपीरियंस अ नेगेटिव इवेंट इन आवर लाइफ, तब दो तीर आपके ऊपर आएंगी, एक फिजिकल एरो और एक इमोशनल एरो। फिजिकल एरो से तो पेन होगा ही, पर इमोशनल एरो से स्ट्राइक होना ये ज़्यादा दर्दनाक है। इस बात को बुद्धा कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट एरो हम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सेकेंड एरो ये फर्स्ट एरो से हमारा रिएक्शन है जो कि ऑप्शनल है। बट स्टिल ऑथर कहते हैं हाउ कैन आई जस्ट चूज नॉट टू सफ़र। अगर ये इतना ईजी होता तो आजकल कोई भी सफ़र नहीं करता। टू अंडरस्टैंड दिस ही बिगेन हिज सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, थेरेपिस्ट के पास गए, हैबिट चेंज किए, मॉर्निंग में 4 बजे उठना चालू कर दिया, डाइट चेंज कर दिया, बिकेम मोर डिसिप्लिन, पर्सनालिटी टाइप्स को स्टडी किया, मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स को जाने लगे, स्पिरिचुअल मास्टर्स को फॉलो किया और डिफरेंट डिफरेंट एंशियंट रिलीजन्स को फाइंड आउट किया। इसके बावजूद भी ही couldn't find their answer. Finally, he got his mentor who revealed the answer to alleviate own suffering. And he discovered few points which we will discuss in the next chapters. Second chapter is the root cause of all suffering. सिडनी बैंक ने एक बार कहा था, We live in a world of thought and not reality. ऑथर कहते हैं कि थॉट्स रियलिटी नहीं है, बस एक ज़रिया है रियलिटी को देखने का, एंड ये ज़रिया हर एक इंसान का अलग अलग होता है। समझो आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड आउट, आपको कोई आइडिया नहीं है लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, बट आपके बगल वाली सीट पे जो इंसान है वो तो एकदम बढ़िया लग रहा है। अभी आप दोनों भी सेम शॉप में, सेम सराउंडिंग में कॉफ़ी पी रहे हो, बट दोनों के वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग है। चलो पैसों की बातें करते हैं। आप 100 लोगों को जाके पूछो व्हाट मनी मीन्स टू यू, क्या आपको सेम जवाब मिलेगा? नहीं। किसी के लिए पैसा टाइम, आज़ादी, मौका, सिक्योरिटी, पीस है, तो किसी के लिए वही पैसा बुरा, लालच, जिसके लिए बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। और एक एग्जाम्पल, सेम लोगों को जाके पूछो आप अपने करंट प्रेसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कैन यू थिंक कितने अलग अलग आंसर्स मिलेंगे? सी, लाइफ को देखने के लिए हम हमेशा एक फ़िल्टर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कुछ एक इवेंट या इंसिडेंट हुआ, उसका आप कुछ मीनिंग लेते हो या फिर थिंकिंग बनाते हो, जो कि एक फ़िल्टर के जैसे काम करता है। इट्स नेवर अबाउट द इवेंट, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वी इंटरप्रेट देम, जिससे हमें बुरा या अच्छा लग सकता है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको अपना जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसी को लेके वो हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। मानो आप अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहे हो, बट आपके दिमाग में जॉब के थॉट्स चल रहे हैं। अब ये मोमेंट में आपके घर वाले सब मस्त में एंजॉय कर रहे हैं और आप ऑफिस में ना होते हुए भी जॉब को लेके परेशान हो।
दिस मीन्स द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज़ अवर ओन थिंकिंग। हमारा रियलिटी को देखने का नज़रिया एकदम सच्चा है। हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं एंड फीलिंग्स एकदम रियल है। अभी ऑथर एक ज़ेन मॉन्क की कहानी बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक यंग ज़ेन मॉन्क जंगल में एक छोटे विहार में रहते थे। विहार में सब मॉन्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट डेली रूटीन ये था कि बैठो, आंखें बंद करो और बहुत घंटों के लिए ध्यान लगाओ। हर एक ध्यान के बाद उनको अपने गुरु को अपना अनुभव बताना होता था। अब ये जो नए मॉन्क थे, उनको बहुत सारी चीज़ों के कारण ध्यान लगाने में दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने अपने गुरु से बात की। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें सच में मालूम है तुम किस वजह से गुस्सा हो? यंग मॉन्क बोले, जब भी मैं ध्यान लगाना शुरू करता हो, कोई ना कोई बाजू में घूमता है, इंसान हो या जानवर। मैं फोकस नहीं कर पाता और मुझे गुस्सा आता है। उसके बाद अगर हवा का झोंका आए या फिर झाड़ पत्ते भी आवाज़ करे तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये जगह पे मुझे कोई भी पीस नहीं मिल रहा है। गुरु ने कहा, ये सारी चीज़ें बोलते समय भी आपके आंखों में गुस्सा नज़र आ रहा है। यू शुड नॉट गेट एंग्री विद एनी पर्सन, एनिमल और बर्ड व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर टास्क। जाओ और खुद का हल खुद ढूंढो। अब शांति पाने के तलाश में यंग मॉन्क एक जलाशय के किनारे पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है वो जगह ध्यान के लिए अति उत्तम है। वो ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी देर बाद बहुत सारे पंछी जलाशय के ऊपर घूमने आ जाते हैं। उनकी आवाज़ से यंग मॉन्क डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है। एक दिन उनकी नज़र एक बोट पर पड़ती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस बोट में जाकर ध्यान लगाऊं। जलाशय में तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। He executed his plan and just like he had thought, nobody disturbed him. He was so happy until third day comes. वो अपनी नाव चला रहे थे। थोड़ी देर बाद he experienced some weird sounds and vibrations. He opened his eyes and saw another boat coming towards his boat. He asked the person to change his direction, but no one replied. He got so angry and ultimately stood up to check who was there. He was so shocked upon seeing that the boat was empty. धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हो गया क्योंकि गुस्सा करने के लिए कोई था ही नहीं। फिर उनको गुरु का वही सवाल याद आया, क्या तुम्हें सच में मालूम है तुम किस वजह से गुस्सा हो? देन ही रियलाइज कि मेरे गुस्से का कारण कोई इंसान, जानवर, सिचुएशन नहीं है, बल्कि इनके ऊपर की मेरी रिएक्शन है। दे डोंट हैव पावर टू मेक मी एंग्री विदाउट माई ओन रिएक्शन। फिर उसके बाद मॉन्क विहार में लौटे और ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अब कोई भी डिस्टर्बेंस से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप ये दोनों चैप्टर्स की समरी आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर समरीज। थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe. Thank you. Bye. Take care.